जय हिंद दोस्तों। अमेरिका का नया राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 आउट हो चुका है। ये नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साइन किया और खास करके पुतिन के भारत दौरे के बाद ये आउट हुआ है एंड पब्लिक डोमेन में आया है। ये पूरे विश्व के अंदर में रिपल पैदा कर दिया है। एक तरह का ना जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकली जो लोग इसको चीज़ को देखते हैं, सभी लोग इस पे ध्यान लगा रहे हैं। 28 पेजों का ये बना हुआ जो डॉक्यूमेंट है, बहुत कंसाइज है, बहुत प्रिसाइज है, संक्षिप्त में लिखा गया है सब चीज़। और ये एक प्रदर्शित करता है टोटल जो परिवर्तन हो रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट जो हो चुका है उनके थिंकिंग में, उनके स्ट्रैटेजी में। एंड ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इसको कहते हैं सत्यता से रखता हुआ सभी बातों को, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं उसको पूरा का पूरा दर्शाता है। जैसे जैसे आप इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप समझेंगे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने, मेरा ये मानना है कि पहली बार अब्सोल्युटली उन्होंने सत्यता से सब चीज़ को सामने रखा है, रखने की चेष्टा की है। यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनकी टॉप, इस वीडियो में उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहला उनका टॉप फोकस जो केंद्र कर रहे हैं, जो उनके नाके गड़ाए हैं, और वो उसी को कहते हैं कि ये ट्रम्प साहब का एक ऑर्डरी है जो मॉनरो डॉक्ट्रिन 1823 में लाया था। उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे मॉनरो साहब, उन्होंने लेकर आया था। और अमेरिका फर्स्ट उसका समावेश कैसा हुआ है तो समझते हैं कि क्या है। देखिए 1823 में जो प्रेसिडेंट मॉनरो हुए थे, उन्होंने एक बड़ा, उसको कहते हैं लैंडमार्क यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपली उसको, और सब जगह इसकी बातें होती हैं। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इससे भटक गया था अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप उसमें डबल डाउन कर रहे हैं। और उन्होंने खास करके यदि आप देखिएगा तो 2000 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद स्पेशली जब अमेरिका इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंप किया, शुरू में तो नहीं था अलाइड फोर्सेस का हिस्सा, जब वो जंप किया आफ्टर पर्ल हार्बर, उसके बाद वहाँ पर उसकी ख़त्म हुई जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए। और उसके बाद उसकी जो बर्जस्ता हुई, पहले बाइपोलर बना क्योंकि अमेरिका और रशिया ही थे, और उसमें रशिया का वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व, पर अमेरिका ने अपनी नीति खेली, अब रणनीति खेली, अपनी जियो पॉलिटिकली एंड जियो स्ट्रैटेजिकली उन्होंने यूएसएसआर को तोड़ दिया, विघटन कर दिया 1991 में। फिर कोल्ड वॉर चला उनके बीच में, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसलिए कि मैं उनकी फोकस की जब बात कर रहा हूँ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, दो ईस्टर्न, पूर्वी और पश्चिम हेमिस्फीयर जो भूखंड है पूरी ज़मीन की, यदि ग्लोबली आप देखते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। तकरीबन आधा जो ग्लोब की बात होती है, ज़मीन जिसमें समुद्र भी आता है, लैंड मास भी आता है, उसकी वो बात कर रहे हैं, उसके डोमिनेशन की। तो उसके अंदर में ये 1823 में ये आया था, एक स्ट्रैटेजी लेकर आए थे, लैंडमार्क, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है। मगर वो जो मैंने बता रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई, जब ये यूनिपोलैरिटी में चले गए कि उनका वर्चस्व हुआ, तो पूरे विश्व के अंदर में किस तरह से अमेरिकन ने अपने बेसिस बनाए, सब जगह गए। तो हम जल्दी देखते हैं कि क्या चीज़ है ये वेस्टर्न हेमोस्फियर और क्या चीज़ बना। उसमें उनका ये था कि एज पर दिस, ये उनका अब्सोल्युटली हर समय यो उसको डोमिनेट करेंगे, किसी भी हालत में उनका फोकस, उनका पूरा का पूरा लक्ष्य उधर होना चाहिए और उसको डोमिनेट करना चाहिए किसी भी हालत में, जो कि रफली हाफ ऑफ द अर्थ है। तो हम जल्दी देखते हैं कि क्या चीज़ है ये वेस्टर्न हेमोस्फियर और क्या चीज़ बना। उसमें उनका ये था कि एज पर आपका आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जो सेंट्रल है उनका, मैक्सिको, कैरेबियन पेनिनसुला, पनामा, उसके बाद कैरेबियन जो है 12 नेशन से, यदि आप साउथ अमेरिका की बात करते हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, उरुग्वे है, पेराग्वे है, बोलिविया है, वेनेजुला है, गुआना है, सुरिनाम है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो समुद्र की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अटलांटिक ओशन का बड़ा हिस्सा, और कैरेबियन सी उसमें पूरी आ जाती। ईस्टर्न जो जो पूर्वी पैसिफिक ओशन है उसका हिस्सा आ जाता है। और इसके अंदर में जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी हिस्सा है यूरोप का, उसकी भी। और इसलिए जब बात करते हैं तो यूके भी इसमें आ जाता है, ग्रीनलैंड, ये सब तो आ जाता है, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब की जब बात करते हैं। और पूरा नहीं,
सेंट्रल यूरोप छूट जाता है और ईस्टर्न यूरोप छूट जाता है, जो इसको वो समझता है यूरेशिया का बात बात करता है, उसको वो छोड़ देता है। और इसके अंदर में वो जो फार जो रशियन ये है, उसकी ईस्ट है, जिसमें खास करके अलास्का का इलाका, उसकी बात करता है। वो आर्टिक की बात नहीं करता है, बट अंटार्कटिका, मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका की बात कर रहा है, क्योंकि उसको एक ऐसा लगता है, शायद डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या अमेरिका को लगता है कि आर्टिक में बी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया को मानता था। और इस डॉक्यूमेंट में उसने रशिया को अपना मेजर इन एडवर्सरी नहीं माना है, ये शिफ्ट है। वो मैं बताऊंगा डिटेल में रशिया के बारे में क्या है, यूरोप के बारे में, अभी अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में और उसका जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का फोकस है, इसलिए वेनेजुएला के अंदर में सबसे ज़्यादा देखिए फौज पूरे, इवन उनके जो जो जेराल्ड फोर्ड है, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, इतने जमावड़े उसने कर दिए हैं वेनेजुएला के अगेंस्ट में। चेंज ऑफ रिजीम उसका मामला है कि इस इलाके में, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर में चाइना, रशिया और ईरान का बहुत बड़ा फुटप्रिंट आ चुका है, तो उन्होंने क्यूबा में नहीं अलाउ किया था कि रशियन फुटप्रिंट आया था और उन्होंने वहाँ तक चले गए थे कि उनके अंदर में न्यूक्लियर एक्सचेंज होता 1962 में। तो उसी तर्ज पे डबल डाउन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरे के पूरे जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो पूर्वी धरती का भूखंड है, उस हिस्से में अपना पूरे वर्चस्व को बनाना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि यही, और ये चीज़ें सब दिख रही हैं, चाहे आप उसको क्यूबा ले लीजिए, क्या कर रहे हैं वो अर्जेंटीना में, वो अर्जेंटीना को कैसे वो बेल आउट कर रहे हैं वहाँ से, ये सारी चीज़ें यदि आप इसको समझेंगे, इस उनके डॉक्ट्रिन को, तो आपको समझेंगे कि अमेरिका क्यों कर रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ उनकी बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनकी कंट्रडिक्शंस हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, वो भी कहीं है, मगर इस डॉक्यूमेंट में वो खुल करके सामने आई है कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये तकरीबन 4 साल तो चलेगा ही। अभी आए हैं जब 2025 के फरवरी में, तो ये तो चलेगा 28 तक, ऐसा ही चलेगा। तब आप देख लीजिए 4 साल तक यही रहेगा। इसके अंदर में आयाम है इंडो पैसिफिक का, उसमें थोड़ा सा वो बैक फुट गए हैं, वो अपना हस्तक्षेप छोड़ना चाहते हैं खास करके, बस मगर वहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो मैं बात करूँगा जब मैं बात करूँगा पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक का, जब यूरेशिया की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे। और क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।